ये दक्ष फाउंडेशन के जरिए हमारे एडवोकेट सुनील कुमार जी है, ये बड़े पैमाने पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम करते हैं, स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं और स्कूली बच्चों को उनकी जरूरतमंद चीजों देकर बड़े पैमाने पे इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार तो कांदोली में लगभग 10,000 बच्चों को इस प्रकार का मदद किया उन्होंने और उनकी इच्छा थी कि मैं उनके कार्यक्रम में आऊं। मैं आज यहाँ पर आया और उनका जो यहाँ पर दृश्य देखकर मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। समाज में सरकार के माध्यम से तो बहुत सारा काम किया जाता है, लेकिन सरकार पहुंच नहीं पाती है उतने नीचे तक। इसलिए इस प्रकार के फाउंडेशन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से धनवान लोग जो जिनके पास अधिक पैसा है उनकी भी इच्छा होती है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, लेकिन वो बंटवारा करने के लिए कोई अच्छी एक संस्था की आवश्यकता होती है। तो मानता हूँ कि सुनील सही काम कर रहा है और ये इसी प्रकार का काम आने वाले दिनों में करते रहेंगे तो लोगों का विश्वास वो जीत पाएगा। और एक बार आप लोगों के विश्वास अगर जीत लेते हो तो फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने आएगी तो उसको आप पार करके आगे जा सकते हो। इतना बड़ा ताकत इस प्रकार के सेवा कार्य में है। तो मैं सुनील को और दक्ष नागरिक फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूँ। और जिन बच्चों को आज हमने यहाँ पर जो चीजें बांटी है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश के एक अच्छे नागरिक बने आने वाले दिनों में। सर, आज बेटी की चर्चा हो रही है और हमारे देश में खेल क्षेत्र में बेटियां भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आपके लिए सिर्फ सुनील जी इनसे प्रेरणा मिली है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपसे इनको प्रेरणा मिली है। इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना उन्होंने लाया और बेटी बचाओ ये जो आह्वान उन्होंने किया, जब ये 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में बेटियों की संख्या बहुत कम थी और अभी बेटियां एट पार लगभग आई है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे भी आगे जाएगी और पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन का भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे फॉरेन में पति पत्नी दोनों समान रूप से समाज में प्रस्तुत होते हैं, सभी लोग काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि दो परिवार के दोनों भी अगर काम करके कमाते हैं तो घर भी अच्छी तरह से चला पाएंगे। ये मानवीय जीवन में एक बार जन्म लेने के बाद में दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं उसका आनंद लेकर फिर भगवान के पास जाने का मौका मिला है। इतनी बड़ी इसमें ताकत है और मैं मानता हूं कि हमारा देश भी विकसित देशों के श्रेणी में आगे बढ़ते जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने नारा दिया, मैं स्वयं उसका साथी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ज्यादा लड़कियां पैदा हो रही है। मेरे लड़के को 2 बेटियां हैं और मेरी बेटी को 1 बेटा है। तीनों बेटी है हमारे घर में। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मैं खासदार आमदार को देखता हूँ, उनके घर में बेटियां ही ज्यादा पैदा हो रही है। तो भगवान को भी ज्यादा से आप कार्य करते हैं, आपके कार्यों को देखकर और भी लोगों को ऊर्जा मिलती है। जिस तरह से अभी सुनील जी ने कहा कि प्रेरणा मिलती है काम करने की और आपको एक ऑक्सीजन मैन के रूप में देखते हैं, तो क्या लगता है आपके कार्य करने की जो शैली वो और ज्यादा कितनी बढ़ जाती है जिम्मेदारी, जब इस तरह से लोग आपको फॉलो करके काम कर रहे हैं? तो देखिए, मैं बहुत ही गरीबी से यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे मन में एक बात हमेशा होता है कि समाज का बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, क्योंकि एक सामान्य घर परिवार के व्यक्ति को दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफर और 1 बार 2 बार नहीं तो 7 बार चुनाव जीता कर भेजना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूं कि मैं जितना करता हूं उससे ज्यादा मुझे लोग देते हैं, तो जितना लोग मुझे देते हैं उसको मैंने रिटर्न करना है। तो क्या करना, तो काम करना चाहिए। पैसे तो है ही नहीं मेरे पास बांटने के लिए, तो ये शरीर है, समय है, उसको दान करते